हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का मेरी वेल्डिंग ट्रेड एमसीक्यू क्लास में। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए गए टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने सेफ्टी के बारे में सीखा था और विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखा था। उसमें हमने कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बहुत कुछ सीखा था। ठीक है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियोस को देख सकते हैं और अपने उन दो टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। कोई भी डाउट होने से आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप OCP को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाके उसको जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का MCQ सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वैद्युत रोधी सामग्री है? यानी वैद्युत रोधी का मतलब इंसुलेटर। तो आपके ऑप्शन क्या दिए हैं? सूखी लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, आयरन। तो मैंने आपको बताया था कि जो इंसुलेटर होते हैं वो क्या होते हैं? इंसुलेटर सूखी लकड़ी, रबड़ और प्लास्टिक। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि जो विद्युत रोधी सामग्री नहीं है, यानी हमें किसकी बात की जा रही है? कंडक्टर की बात की जा रही है। तो कंडक्टर हमारा इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर डी, आयरन। आयरन जो है वो हमारा विद्युत का कंडक्टर है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल दिया है? नहीं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और शुरू का देख के आप जवाब देते हैं, बाद में पता चलता है अरे इसमें तो नहीं लिखा हुआ था। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो हमारा इसका सही जवाब क्या है? आयरन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तेल से लगी आग को कैसे बुझाया जा सकता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है CTC फायर एक्सटिंग्विशर, पानी, फोम फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो सभी लोग जो लोग भी वीडियो देखेंगे वो प्लीज़ इसको कमेंट करके जवाब दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। यानी तेल में से लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं? तो CTC, पानी, फोम फायर एक्सटिंग्विशर या सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसका सही जवाब है फोम फायर एक्सटिंग्विशर का हम इस्तेमाल करते हैं तेल से लगी आग को बुझाने के लिए। ठीक है, तो जैसे आग को कई क्लास में डिवाइड किया गया है, A टाइप, B टाइप, C टाइप, ठीक है, और D टाइप। तो उसी अकॉर्डिंग A टाइप को आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, B टाइप को बुझाने के लिए C टाइप के लिए और D टाइप के लिए। आप लोग जानते हैं कि वेल्डिंग में जो हमारी फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? CO2 फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है वेल्डिंग में, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो तेल से लगी आग को हम कैसे बुझाते हैं? फोम फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से हम उसको बुझाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक बिजली का झटका बढ़ाने में मदद करता है? यानी करंट झटका, जब हम करंट को के उसमें जाते हैं क्षेत्र में, तो इसमें से कौन सा रीज़न है जिससे हमें झटका लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं? तो पहला हमारा ऑप्शन दिया है गीले हाथ, गीले जूते, फर्श का गीला होना, उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं कि अगर गीले हाथ से भी आप इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली के तार को, लाइव वायर को छुएंगे तो करंट मारेगा। गीले जूते होने से भी आपको करंट मारेगा। फर्श अगर गीली है तब भी आपको करंट मारेगा। इसका मतलब ये सभी कारक होते हैं इलेक्ट्रिक करंट में मारने के लिए। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट का झटका लगने के लिए ये तीनों कारक हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी आप अपने वर्कशॉप में काम करते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप इन 3 चीज़ों से बचें ताकि आपको इलेक्ट्रिक करंट ना लगे। चलिए नेक्स्ट, बिजली की लगी आग को बुझाया जाता है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? तेल से लगी आग को तो फोम फायर एक्सटिंग्विशर। तो अभी बिजली से लगी आग को हम कैसे बुझाएंगे? तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, पानी, फोम फायर एक्सटिंग्विशर या फिर CTC फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D इज़ राइट आंसर। बिजली के करंट को लगी आग यानी बिजली की लगी आग को हम लोग कैसे बुझाएंगे? CTC फायर एक्सटिंग्विशर। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि CTC का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिएगा CTC का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैस वेल्डिंग में गैस जलाने के लिए प्रयोग करते हैं। गैस वेल्डिंग में गैस जलाने के लिए प्रयोग करते हैं। हमारे ऑप्शन है गैस लाइटर, माचिस, लकड़ी जलाकर या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो गैस वेल्डिंग में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? गैस लाइटर। ठीक है, इसका दूसरा नाम स्पार्क लाइटर भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक
ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में गैस लाइटर दिया है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। गैस लाइटर या स्पार्क लाइटर दोनों में से कोई भी दिया है तो करेक्ट है। स्पार्क लाइटर जो है वो इसका सबसे अच्छा टेक्निकल नाम है। तो गैस लाइटर की मदद से हम लोग गैस वेल्डिंग में गैस जलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आर्क वेल्डिंग मशीन में करंट ना लगे इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, यानी आर्क वेल्डिंग मशीन में करंट ना लगे उसके लिए क्या करना चाहिए। इन्हें साफ़ रखना चाहिए, बिजली के कनेक्शन टाइट होने चाहिए, इनकी उचित अर्थिंग होनी चाहिए, बिजली की तारें सही होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या है, इनकी उचित अर्थिंग होनी चाहिए। अगर आपकी अर्थिंग परफेक्ट है तो कभी भी आपको इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगेगा, ठीक है। इसीलिए वेल्डिंग करते समय हमें इन अर्थिंग का विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप कोई भी सेटअप भी कर रहे हैं तो उसमें भी आप प्रॉपर अर्थिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिंक की परत चढ़ी सीट की वेल्डिंग करते समय किसका प्रयोग करना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन है सुरक्षा चश्मा, हेलमेट, एप्रॉन, फिल्टर मास्क। आप सभी लोग कमेंट करके इसका जवाब दीजिए, क्या हो सकता है इसका जवाब, ठीक है। देखिए चाहिए तो सब कुछ, हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो सुरक्षा चश्मा भी चाहिए, हेलमेट भी चाहिए, एप्रॉन भी चाहिए, फिल्टर मास्क भी चाहिए। पर जो गैल्वनाइज्ड सीट होती है यानी जिस पर जिंक की परत चढ़ी होती है उसके लिए इन चारों में से कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिल्टर मास्क होना कंपलसरी। ऐसा नहीं है कि आपका गॉगल ना हो, हेलमेट ना हो, एप्रॉन हो, ये भी होने चाहिए, लेकिन फिल्टर मास्क सबसे ज़्यादा कंपलसरी है। क्योंकि जिंक जो होती है, जब हम जिंक लगी परत लग चढ़ी हुई सीट की वेल्डिंग करते हैं तो जिंक उड़कर हमारे अंदर जाता है जो कि हमें नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हमारा फिल्टर मास्क कंपलसरी है जिंक पड़ी परत यानी गैल्वनाइजिंग सीट की वेल्डिंग करते समय इसका प्रयोग जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैस सिलेंडर को हमेशा करते हैं लेटी अवस्था में, यहाँ पर रखते हैं हो जाएगा, ठीक है। रखते हैं किस अवस्था में रखना चाहिए, लेटी अवस्था में, तिरछी अवस्था में, खड़ी अवस्था में, उपरोक्त सभी। तो हमेशा गैस सिलेंडर को हमें खड़ी अवस्था में रखना चाहिए, यानी हमें हमेशा वर्टिकल उसको रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए, लिटा कर नहीं रखना चाहिए। ये उस गैस सिलेंडर के सेफ्टी मैनुअल के खिलाफ होता है और अनसेफ भी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वेल्डिंग का लाभ नहीं है। इनमें से वेल्डिंग का लाभ कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो सभी लोग कमेंट करिए। यह अधिक जंग रोधक होता है, वेल्डिंग की लागत अपेक्षाकृत कम होती है, यह क्रिया तेज होती है, अकुशल कारीगर भी सही वेल्डिंग कर सकता है। तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका जवाब। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब है अकुशल कारीगर भी वेल्डिंग कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, वेल्डिंग करने के लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स होता है वेल्डिंग का, 1 साल का हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद अप्रेंटिसशिप करते हैं, उसके बाद कहीं जाकर हम लोग वेल्डिंग करने के लिए एलिजिबल होते हैं। उसी तरह जो लोग भी वेल्डिंग करते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए, तभी वो वेल्डिंग कर सकता है, अन्यथा वेल्डिंग नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट, ग्राइंडिंग करते समय व्हील डैश होना चाहिए। तो जब हम लोग ग्राइंडिंग कर रहे हों तो ग्राइंडिंग व्हील के सामने नहीं खड़े होना चाहिए, साइड में खड़े हों, के पास में भी खड़े हों, कहीं भी उपरोक्त में से कोई। यानी जब हम लोग ग्राइंडिंग कर रहे हों तो उस समय हमारी पोजीशन ग्राइंडिंग व्हील के रिस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से बताइए सभी लोग, ठीक है। तो हम लोग वेल्डिंग के सामने नहीं खड़े होने चाहिए, ठीक है। जो ग्राइंडिंग व्हील के सामने नहीं खड़े होना चाहिए, ये हमें सुरक्षा नियम के खिलाफ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एप्रॉन निम्न में से किसके लिए उपयुक्त नहीं है। स्पैटर, आर्क रेडिएशन, बिजली की करंट, ताप, ठीक है। तो जब हम लोग एप्रॉन पहनते हैं तो उससे हमें किन किन चीज़ों से सुरक्षा मिलती है उसके बारे में इस प्रश्न में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से ऐसा क्या है जिससे एप्रॉन पहनने से जिससे हम मतलब बच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सही जवाब है इलेक्ट्रिक करंट या बिजली का करंट, बिजली का झटका, ठीक है। स्पैटर से हम लोग एप्रॉन जो होती है हमें स्पैटर से बचाता है, रेडिएशन से बचाता है, और जो हीट होती है उसको भी हमारे शरीर पर आने से रोकते हैं। पर जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका एप्रॉन से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए 12 क्वेश्चन, मतलब हमारा 12वां क्वेश्चन है, वेल्डिंग शॉप में हमेशा पैरों में
डैश पहने। ठीक है, वेल्डिंग शॉप में आप जब प्रवेश करते हैं तो आपके पैरों में क्या होने चाहिए, तो जाहिर सी बात है शूज़ होने चाहिए। बट कौन से शूज़ होने चाहिए, तो कौन से, हवाई चप्पल, प्लास्टिक के जूते, चमड़े के जूते या कपड़े के जूते। ठीक है, तो इसका सही जवाब है चमड़े के जूते होने चाहिए, क्योंकि जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उसमें से स्पैटर छटकता है, जो कि अगर प्लास्टिक का होगा तो उससे जला देगा, चप्पल होगा तो हमारी स्किन पे गिर के जला देगा, कपड़े के होंगे तो उसको भी जला देगा। बट चमड़ा जो होता है उस पर जो हमारी ताप होती है, जो हमारे ऊष्मा होती है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है और वो नहीं जलता है। ठीक है, तो इसलिए जब भी हम वेल्डिंग कर रहे हो तो हमारे पैरों में चमड़े के जूते होने चाहिए। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में कंपलसरी है, जहाँ नहीं है वहाँ पर हमें अपने खुद से चमड़े के जूते पहनने चाहिए। चलिए नेक्स्ट, तेल लगी फर्श को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। तेल लगी फर्श को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। आपके ऑप्शन है पानी, लकड़ी का बुरादा, मिट्टी, CO2 के स्प्रे। ठीक है, तो सभी लोग बताइए कि अगर आप वेल्डिंग शॉप में हैं या किसी भी शॉप में है, उस पर तेल गिर गया तो आप कैसे साफ़ करेंगे। पानी इस्तेमाल करेंगे, लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल करेंगे, मिट्टी या CO2 स्प्रे। तो इसका सही जवाब है लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल करेंगे अगर आपकी फर्श तेल पर लगी है, क्योंकि बुरादा क्या करता है, उसको साफ़ करने के साथ साथ उसको रफ भी कर देता है, ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ जाए और हम लोग स्लिप ना हो। ठीक है, चलिए, बिजली का करंट लगने पर कारीगर को तुरंत चलाएं, शीतल पेय दें, पेय पिलाएं, उसे गर्म रखें तथा शरीर को ढकें, उपरोक्त सभी। ठीक है, आपके साथ कोई सहकर्मी है, उसको अगर इलेक्ट्रिक करंट लग गया है तो उसको साथ फर्स्ट एड के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको तुरंत चलने के लिए बोलना चाहिए, ठंडा पेय देना चाहिए, उसे गर्म रखना चाहिए, शरीर को ढकना चाहिए, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो सभी लोग बताएं इसका जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा उसे गर्म रखें तथा शरीर को ढकें। ठीक है, चलिए हमारे आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है आग के तिकोने फायर ट्रायंगल। ठीक है, आग का एक फायर ट्रायंगल होगा, आप लोगों ने पढ़ा, निम्न में से कौन सा नहीं होता है। ठीक है, ध्यान देना है, नहीं होता है हमारे फायर ट्रायंगल में। आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, ईंधन, आग, नाइट्रोजन। ठीक है, जो हमारा फायर ट्रायंगल होता है उसमें क्या नहीं होता है, तो हमें ऑक्सीजन के होता है, ईंधन होता है, आग होती है। तो हमारा सही जवाब है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है वो फायर ट्रायंगल का पार्ट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, वेल्डिंग बूथ की दीवारों के रंग किस रंग का होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। वेल्डिंग बूथ की जो हमारी दीवारें हों उनका जो रंग है वो किस रंग का होना चाहिए। आपके ऑप्शन है काला, नीला, लाल, सफ़ेद। तो आप सभी लोग इसको जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि इसका सही जवाब है काला। क्यों काला होता है, क्योंकि जो रेडिएशन होती है, जो अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रेस निकलती हैं, जो ब्लैक कलर होता है वो हमारा क्या होता है, उन सभी को एब्जॉर्व कर लेता है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे शरीर पर नहीं आ पाती। अगर वो सफ़ेद कलर की होंगी तो हमारे शरीर पर आएंगी, किसी और कलर की होंगी तो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन ज़रूर होगा, पर ब्लैक कलर क्या होता है वो 100% उसको एब्जॉर्व कर लेता है या 99.99% एब्जॉर्व कर लेता है। इसीलिए हमेशा वेल्डिंग बूथ की दीवारों का रंग काला होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दुर्घटना से बचा जा सकता है, किस तरह बचा जा सकता है। आपके ऑप्शन हैं जॉब, वेल्डिंग मशीन व कार्यस्थल से संबंधित नियम को अपनाकर, सुरक्षा साधन का प्रयोग करके, दुर्घटना स्थल से भागकर, उपरोक्त सभी। तो सिंपल सी बात है ये सभी। ठीक है, जैसे अब देखिए इसमें लिखा है दुर्घटना स्थल से भागकर। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही जवाब है ठीक है जॉब, वेल्डिंग मशीन और कार्यस्थल। ठीक है, उपरोक्त सभी नहीं होगा। ठीक है, संबंधित नियम को अपना कर। ठीक है, सुरक्षा साधन का प्रयोग करके भी दुर्घटना से बचा जा सकता है। ठीक है, दुर्घटना स्थल से भागकर भी दुर्घटना से बचा जा सकता है, यानी आग लग गई है तो। लेकिन जो हमारा मेन है 17 का ए, यानी इसका सही जवाब है जॉब, वेल्डिंग मशीन व कार्यस्थल संबंधित नियम को अगर हम अपनाएंगे तो दुर्घटना होंगी ही नहीं। ठीक है, तो हमें भागना नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
वेल्डिंग शॉप में ज्वलनशील पदार्थ को रखना चाहिए पास नहीं, एक कोने में, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है पास में नहीं रखना चाहिए। वेल्डिंग शॉप में जो होता है हीट यानी ऊष्मा पे कार्य होता है, और कोई भी ज्वलनशील पदार्थ थोड़ा सा भी ऊष्मा लेगा तो वो जल जाएगा और वो दुर्घटना का कारण बनेगा। इसलिए हमारे वेल्डिंग शॉप में जो ज्वलनशील पदार्थ वो नहीं होने चाहिए। इसको जब आप वेल्डिंग करें इस बात को आपको इंश्योर करना चाहिए। चलिए, निम्न में से प्राथमिक उपचार के साधन हैं डेटॉल, बर्नॉल, स्ट्रेचर, उपरोक्त सभी। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए। निम्न में से प्राथमिक उपचार के साधन हैं डेटॉल, बर्नॉल, स्ट्रेचर, उपरोक्त सभी। तो सिंपल सी बात है, ये सभी जो हैं वो प्राथमिक उपचार में आते हैं। डेटॉल भी, बर्नॉल भी और स्ट्रेचर भी, और ये सभी क्या हैं, प्राथमिक उपचार के साधन है। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। जहरीले धुएं से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आप जानते हैं जब हम वेल्डिंग करते हैं तो धुआं निकलता है, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फ्यूम एक्सट्रैक्टर लगा होना चाहिए, अधिक धुएं पर बाहर चले जाना चाहिए, एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो सिंपल सी बात है, इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। फ्यूम एक्सट्रैक्टर लगा होना चाहिए, अधिक धुएँ से बाहर चले जाना चाहिए और एग्जॉस्ट फैन होना कंपलसरी है। ठीक है, तो इससे हम जो जहरीले धुएँ से बच सकते हैं। ठीक है, अब हम इस सेशन में जो हमने 20 MCQ पढ़े हैं उसमें बहुत चीज़ें हैं जिनको हम इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपने MCQ लर्न कर लिया होगा, बट कुछ चीज़ें हैं जो देखकर आपके दिमाग में रहेंगी। तो चलिए हम कुछ इमेजेस को देखते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है। पहला CO2 टाइप, फोम टाइप, ठीक है, CTC टाइप, पाउडर, सोडा एसिड पाउडर, और ये वाटर सप्लाई। ये हमारे 5 फायर एक्सटिंग्विशर हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग फायर फाइटिंग के लिए करते हैं, यानी कहीं पर आग लगने पर करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर गैस में से आग लगी है, बिजली से आग लगी है, तो किस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे। तो ये 5 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर आपको दिखाए गए हैं। CO2 जो कि वेल्डिंग में CO2 मोस्टली यूज़ होता है, जो कि कई बार पूछा भी गया है। तो ये आप देखकर आपको दिमाग में आ जाएगा कि 5 तरीके के होते हैं और हम कैसे इनको याद करेंगे ताकि हम एग्ज़ाम में इसको कवर कर पाएँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इमेज क्या कहती है। यस, अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे वैद्युत रोधी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया कि कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर वो जो होते हैं इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे से सप्लाई यानी जाने देते हैं, और इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है? सिल्वर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है सबसे तेज, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर यानी समुद्र का पानी भी एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। ठीक है, तो ये पूछा भी गया है क्वेश्चन सी वाटर के बारे में। तो कॉपर की वायर आप देखते होंगे, बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलेक्ट्रिक करंट को ले जाने के लिए हम लोग कॉपर इस्तेमाल करते हैं, कॉपर की वायर इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इंसुलेटर क्या होते हैं, तो रबर। ठीक है, देखते होंगे आप लोग कि रबड़ चढ़ी होती है, जो हमारे कॉपर होते हैं उसके ऊपर रबड़ चढ़ा देते हैं ताकि वो हम लोग को झटका ना दे। ग्लास, ऑयल, ठीक है, डायमंड और ड्राई वुड लकड़ी भी होती है, प्लास्टिक भी होती है। ठीक है, तो ये इमेज से आपके दिमाग में कुछ कुछ आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर के एग्जांपल क्या होते हैं और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। चलिए नेक्स्ट इमेज क्या कहती है। ये देखिए, इलेक्ट्रिक का झटका लग गया है। तो प्लीज़ आप सभी लोग जो भी इलेक्ट्रिक के नियम हैं उनका पालन करें, अन्यथा आप तुरंत कंकाल बन जाएंगे। ठीक है, चलिए ये हमारा स्पार्क लाइटर है, इसमें फ्लिंट स्टोन लगा हुआ होता है। स्पार्क लाइटर का इस्तेमाल गैस वेल्डिंग में गैस को जलाने के लिए करते हैं। फ्लिंट स्टोन लगा होता है और इसके ऊपर हम जब इसको यहाँ पे देखिए स्प्रिंग नेचर दिया गया है। ठीक है, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो इसमें फ्रिक्शन होता है, वहाँ से लाइट यानी हमें आग मिलती है और उसी से वो जल जाता है। चलिए नेक्स्ट इमेज क्या कहती है। ये अर्थिंग का प्रॉपर देखिए, ये हमारा जॉब है, प्रॉपर अर्थिंग कर दी गई है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगेगा। तो ये अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सिलेंडर्स को रखने की पोजीशन, सही पोजीशन ये है, आप सीधी अवस्था में रखें और उसको एक चेन के द्वारा उस बांध दीजिए ताकि वो गिरे ना। ठीक है, ये ट्रॉली है जिसका इस्तेमाल हम लोग गैस सिलेंडर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए करते हैं। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, नीचे रख के उसको गिराते हुए लेके जाते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत सेफ्टी के खिलाफ कार्य है। ठीक है, हमेशा हमें सिलेंडर ट्रॉली का इस्तेमाल करना चाहिए गैस सिलेंडर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। चलिए नेक्स्ट इमेज क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग व्हील।
ठीक है, देखिए थोड़ा साइड में खड़े होकर रखना है, सीधे में नहीं खड़ा होना। ये सीधे खड़े हैं इसलिए ये गलत पोजीशन है और ये सही पोजीशन है। ठीक है, एप्रॉन, हमें वेल्डिंग एप्रॉन किससे नहीं बचाती है? तो बिजली के झटके से, लेकिन बहुत ही यूज़फुल होती है, हमें हमेशा ताप से बचाती है, रेडिएशन से बचाती है, स्पैटर से बचाती है। देखिए एप्रॉन में कुछ जगह दी गई है, आप इसमें टूल्स वगैरह भी रख सकते हैं। वेल्डिंग शूज जो कि हमें स्पैटर से बचाती है, तो हमें वेल्डिंग में करते समय इसको पहनना है। ये हमारा फायर ट्रायंगल, आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन है, फ्यूल है, हीट है और केमिकल रिएक्शन होती है और आग लग जाती है। ठीक है, वेल्डिंग बूथ है हमारा जिसका कलर क्या है? ब्लैक है। ओके, तो बहुत सिंपल। इमेज देख के आपके दिमाग में थोड़ा सा रह जाता है। अगर आप क्वेश्चन को एमसीक्यू एक बार भूल भी जाते हैं तो आपके दिमाग में अगर इमेज है, आप बूथ का याद करेंगे, अरे वो तो ब्लैक कलर का है, हाँ ठीक है, यानी इसका कलर ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये कुछ फर्स्ट एड मटेरियल हैं जो कि हम लोग को के सेक्शन में जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पर होने चाहिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कुछ है, सीज़र है, ट्विज़र है, ठीक है, थर्मोमीटर है, बैंडेजेस हैं जो कि हमें फ़र्स्ट एड के लिए, एडेसिव टेप है, ग्लव्स हैं, फ़र्स्ट एड के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रीवियस वीडियोस जो इस पर हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका हमने टॉपिक क्लियर किया है, उसके भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आपके एनएमडीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन है, तो प्लीज़ इसे पढ़ें अच्छे से और अपनी तैयारी को बेहतर करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपका लेटेस्ट क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छी चलते रहे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एनएमडीसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके हर एग्ज़ाम जो कि वेल्डिंग ट्रेड से रिलेटेड है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो भाभा एटॉमिक्स हो, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च हो, या फिर आपका गोवा शिपयार्ड हो, हर चीज़ के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। एनएमडीसी में सीट्स ज़्यादा हैं इसलिए हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हर एग्ज़ाम के लिए, जो लोग नए आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए भी है, अप्रेंटिसशिप जो कर रहे हैं उनके लिए भी है, तो सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जुड़ जाइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।